आपके अंदर अगर संस्कार सही है, मैं लिख कर देता हूं, आप जो कपड़ा पहने हुए इस कपड़ा को पहन करके पूरा भारत भ्रमण कर लीजिए। अगर कहीं पर कोई आपके ऊपर एक कमेंट कर दिया तो फिर मेरे नाम से कुत्ता पाल लीजिएगा। समझ गए? अपनी संस्कार अगर आप बचा करके रखे हुए हैं तो आपको कोई इस दुनिया में नहीं छेड़ सकता है। छेड़वाने के लिए आप स्वयं जाइएगा तभी आपको कोई छेड़ेगा। सोच मैटर नहीं करता है, लेकिन कपड़ा कहीं ना कहीं लड़कों के मन को विचलित करता है और लड़की के अंदर संस्कार नहीं रहता है, जिसकी वजह से बार बार रेप की घटना होती है। अभी आप 10 इंच स्टेशन पर चले जाए, 4 लड़की ऐसी मिलेगी जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के वहां पर खड़ी होगी और बात कर रही होगी। बाप सोच रहा होगा कि बेटी पढ़ रही है, लेकिन बेटी वहां स्टेशन पर खड़ी होकर के एकदम टाइट जींस और टाइट टी शर्ट पहन करके बॉयफ्रेंड से बतिया रही होगी। ऐसी स्थिति बनी हुई है आज समाज में। सबसे पहले मां बाप को अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरनी चाहिए। बच्चे के अंदर संस्कार नहीं भरेंगे, बेटी जब बाजार जाएगी तो उसको सिखाएंगे नहीं कि बेटी बाजार जा रही हो, थोड़ा सा सीधा साधा से जाना, जाएगी तो थोड़ा सा मुंह का जो वक्तव्य है उसको ध्यान में रखना, उसको कंट्रोल में रखना। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे माता पिता। लेकिन जब उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाएगी उस समय उनका दिमाग खुल जाएगा। उनकी बेटी बाजार आती है, वो कोचिंग जा रही है या अपने यार दोस्त से मिलने जा रही है, इस चीज पर उनका नजर नहीं जाएगा। इस चीज के लिए वो संस्कार नहीं भरेंगे। जब उनके घर में घटना हो जाएगी तो उनके वजह से बगल वाली लड़की को हानि होता है। उनके घर का तो क्षति हुआ ही हुआ, उनके बेटी का इज्जत गया, उनके घर का प्रतिष्ठा गया, उनका मान सम्मान गया, लेकिन उस लड़की के वजह से दूसरे लड़की का कोचिंग जाना बाधित हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बच्चों के अंदर संस्कार भरिए। बेटी को स्मार्टफोन खरीद करके तो दे देते हैं, लेकिन उसका सप्ताह में एक बार व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं, उसका फेसबुक आईडी चेक नहीं करते हैं, उसका इंस्टाग्राम का मैसेंजर चेक नहीं करते हैं, उसका फेसबुक का पोस्ट चेक नहीं करते हैं, उसका इंस्टाग्राम का वीडियो चेक नहीं करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, उसको हमने मोबाइल दिया, वो फेसबुक पर कहीं तो गलत नहीं कर रही है, कहीं इंस्टाग्राम पर तो गलत नहीं कर रही है, कहीं व्हाट्सएप पर तो किसी के संपर्क में नहीं आ गई है। तो इस सब चीजों पर माँ बाप ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले माँ बाप को इसमें पहला कदम उठाना चाहिए कि बेटी मैट्रिक पास कर गई है, बेटी बाजार पढ़ने जाएगी। बाजार अगर पढ़ने जा रही है तो आप प्रत्येक दिन तो बेटी के साथ कोचिंग नहीं जा सकते हैं। सप्ताह में भी अगर आप जाने में असक्षम है तो महीना में तो एक बार जाकर के पूछ सकते हैं वहां पर टीचर से कि सर मेरी बेटी इतना बजे आपके संस्थान में आती है, इतना बजे से इतना बजे तक आपके संस्थान में रही या नहीं रही, क्योंकि लगभग संस्थान में अटेंडेंस बनाया जाता है। सभी कोचिंग संस्थान में अटेंडेंस बनाया जाता है और ये गार्जियन की जिम्मेवारी है कि वहां कोचिंग संस्थान पर जाकर के पूछे या जिस संस्थान में उनकी बेटी जा रही है वहां जाकर के पूछे कि मेरी बेटी समय आती है, और समय से आती है तो समय से घर कितना बजे पहुंच रही है। तो इन सब चीजों पर सबसे पहले पेरेंट्स को निगरानी देनी होगी। उसके बाद लड़की को जो असुरक्षित कहते हैं, लड़की कहीं असुरक्षित नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे साथी जुड़े हुए हैं और आप लोग इन तीनों चेहरा से वाकिफ होंगे। ये सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम में बहुत ही एक्टिव रहते हैं और इनसे जुड़ करके जानते हैं बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं जो कहीं न कहीं बेटियों को पढ़ने के लिए अवशोषित किया जाता है। जैसे कि आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में जानते होंगे, कहीं न कहीं वो महिलाओं के लिए बहुत ही एक समस्या बन चुका है जो बेटियों को अब नहीं पढ़ाना है। जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, इसके पीछे का व्यक्तिगत विचार क्या है जानते हैं हम रंजीत सर से। सर क्या कहना है आपकी? पहले तो रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद और आर बिहार न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम मेरा। देखिए ये बहुत मुद्दा है करंट में जो चल रहा है और मेरा तो ये मानना है किसी एक के वजह से सभी को जिम्मेवारी देना या सभी को कटघरे में खड़ा करना कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि देखिए एक बहू के गलती होने के कारण आप जैसे अभी फ़िलहाल कुछ न्यूज़ सुनने को मिला था मुझे, जब बहुत सारे बहू को बुला लिया गया है जो पटना में रह के या अदर डिस्ट्रिक्ट में बड़े शहर में रह के पढ़ाई लिखाई करती थी। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है जो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए समाज में, जो एक बेटी को लेके एक बहू के कोई गलत काम होता है तो आप पूरे बहू को जिम्मेवार ठहराएं। मेरा मानना है रश्मि जी जो ये गलत है। हर इंसान का एक अपना सोच इस्तेमाल करना चाहिए, ये ना कि एक अगर गलत निकला है तो आप सबको गलत कह सकते हैं। बिल्कुल। तो सर का ये कहना है अगर एक महिला गलती करती है तो सभी महिलाओं को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, न कि उसके जो महिलाएं जिस शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ रही है उसे हमें पीछे कभी भी नहीं करना चाहिए था कि हमारा जब बेटी बहू पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ बेटों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि बेटा और बेटी एक समान है। और इनसे जुड़ करके जानते हैं, अमरीश जी से जुड़ करके जानते हैं, ये भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल रहते हैं और काफ़ी इनका वीडियो मिलियन में जाता है। और इनसे जुड़ करके जानते हैं कहीं ना कहीं बेटी को असुरक्षित रखा गया क्योंकि वो पढ़ने के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। इस पर आपका क्या कहना? जैसे कि विभूतिपुर में घटना हुआ था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं बेटी असुरक्षित है। सबसे पहले आपका ये आर बिहार देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार।
और मेरा नाम अमरीश कुमार है। और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, अपने इस खास एपिसोड में समय दिए। आपने बात की विभूतिपुर का घटना का, तो विभूतिपुर में जो लड़की की हत्या हो गई थी, कहीं ना कहीं एक लड़का आया और उसका काफ़ी 2 घंटे पहले से इंतजार कर रहा था वो लड़की का आने का। वो लड़की कहीं ना कहीं शहर से पढ़ के गई, बस से उतरी और साइकिल लेके निकल पड़ी अपने घर की ओर, लेकिन उनको गोली मार की हत्या हो जाती है। तो लोग उसके बाद एसपी जो थे हमारे समस्तीपुर के, वो इस क्राइम को अपने संज्ञान में लिए। उसके बाद बताया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। कहीं ना कहीं वो जो लड़का था उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और वो उसको बोला लड़का जो तुमसे हम प्यार करते हैं, तुम मेरी हो जाओ, लेकिन लड़की बोली नहीं, हम नहीं हो सकते। इसी के फेर में वो लड़का गोली उसको मार दिया। कहीं ना कहीं ये अन्याय है, और जो पढ़ती लिखती लड़की है उसके साथ ये अन्याय है। इसके डर से कितने लोग अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, सोचते हैं बाजार आप नहीं जाइए, आप घर में रहिए, गाँव के कोचिंग में पढ़िए, लेकिन बाजार में नहीं पढ़िए। तो आप बताइए कैसे बेटी आगे बढ़ेगी। और जैसे कि अमरीश जी ने बताए, जो कहीं न कहीं बेटी को असुरक्षित रखा भी जाता है, क्योंकि अगर वो रोड पे साइकिल से चलती है तो कहीं न कहीं वो अपने आप को असुरक्षित से भी बहुत ही असुरक्षित महसूस करती है। रश्मि जी, कोई भी लड़की जो है वो असुरक्षित महसूस नहीं करती है। आपको दिक्कत होगा इसलिए माइक हम पकड़ लेते हैं। कोई भी बेटी जो है असुरक्षित महसूस नहीं करती है। असुरक्षित महसूस करने के पीछे उसका पेरेंट्स है, उसका माता पिता है। बच्ची के अंदर संस्कार नहीं डालता है। उसकी बच्ची रास्ते में चल रही है, वो कौन सी कपड़ा पर कमेंट होता है ना, अगर टाइट जींस पहन के लड़की चलेगी, टाइट टी शर्ट पहन के लड़की चलेगी, तो उस पर कमेंट होगा या नहीं होगा? आप बताइए रंजीत सर। नहीं, मेरा तो मानना है कि सोच, देखिए सोच मैटर नहीं करता है, लेकिन कपड़ा कहीं ना कहीं लड़कों के मन को विचलित करता है, और लड़की के अंदर संस्कार नहीं रहता है, जिसके वजह से बार बार रेप की घटना होती है। अभी आप दलसिंहसराय स्टेशन पर चले जाए, 4 लड़की ऐसी मिलेगी जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के वहां पर खड़ी होगी और बात कर रही होगी। बाप सोच रहा होगा कि बेटी पढ़ रही है, लेकिन बेटी वहां स्टेशन पर खड़ी होकर के एकदम टाइट जींस और टाइट टी शर्ट पहन करके बॉयफ्रेंड से बतिया रही होगी। ऐसी स्थिति बनी हुई आज समाज में। सबसे पहले माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरनी चाहिए। बच्चे के अंदर संस्कार नहीं भरेंगे, बेटी जब बाजार जाएगी तो उसको सिखाएंगे नहीं कि बेटी बाजार जा रही हो, थोड़ा सा सीधा साधा से जाना, जाएगी तो थोड़ा सा मुंह का जो वक्तव्य है उसको ध्यान में रखना, उसको कंट्रोल में रखना। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे माता पिता। लेकिन जब उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, उस समय उनका दिमाग खुल जाएगा। उनकी बेटी बाजार आती है, वो कोचिंग जा रही है या अपने यार दोस्त से मिलने जा रही है, इस चीज पर उनका नजर नहीं जाएगा। इस चीज के लिए वो संस्कार नहीं भरेंगे। जब उनके घर में घटना हो जाएगी तो उनके वजह से बगल वाली लड़की को हानि होता है। उनके घर का तो क्षति हुआ ही हुआ, उनके बेटी का इज्जत गया, उनके घर का प्रतिष्ठा गया, उनका मान सम्मान गया, लेकिन उस लड़की के वजह से दूसरे लड़की का कोचिंग जाना बाधित हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों के अंदर संस्कार भरिए। रमन राय जी, आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। जो कहीं न कहीं बेटियों को असुरक्षित महसूस तो होता ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो बेटियों को शिक्षित तो किया जाता है, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं दिया जाता। इस पे आपके व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, संस्कार की बात ऐसी है कि जब बच्ची को जन्म देते हैं कोई माता पिता, तो सबसे पहले उसके अंदर अच्छी संस्कार दें। उसके लिए सबसे पहले अपने घर का परवरिश बदलना होगा, अपने घर की बोली विचार बदलना होगा, अपने घर के आसपास के गंदे माहौल से अपने बच्चियों को बचाना होगा। तब जाकर बच्ची जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगी। और समाज में आजकल क्या चल रहा है, एक ज्योति मौर्या, एक सरिता, इस सब के वजह से जो है बहुत सारे अब पुरुष जो है वो अपने पत्नी को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। 1-2 लड़की जब समाज में भाग जाती है, 1-2 लड़कियों का रेप हो जाता है, तो पिता अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते कि मेरी बेटी अगर बाजार जाएगी पढ़ने के लिए तो उसका हो सकता है रेप हो जाएगा। तो रेप होने के पीछे कहीं ना कहीं मां बाप का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है, क्योंकि मां बाप बच्चे को बाजार तो पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उस पर गाइडेंस नहीं करते हैं। बेटी को स्मार्टफोन खरीद करके तो दे देते हैं, लेकिन उसका सप्ताह में एक बार व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं, उसका फेसबुक आईडी चेक नहीं करते हैं, उसका इंस्टाग्राम का मैसेंजर चेक नहीं करते हैं, उसका फेसबुक का पोस्ट चेक नहीं करते हैं, उसका इंस्टाग्राम का वीडियो चेक नहीं करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, उसको हमने मोबाइल दिया, वो फेसबुक पर कहीं तो गलत नहीं कर रही है, कहीं इंस्टाग्राम पर तो गलत नहीं कर रही है, कहीं व्हाट्सएप पर तो किसी के संपर्क में नहीं आ गई है। तो इस सब चीजों पर मां बाप ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले मां बाप को इसमें पहला कदम उठाना चाहिए कि बेटी मैट्रिक पास कर गई है, बेटी बाजार पढ़ने जाएगी। बाजार अगर पढ़ने जा रही है तो आप प्रत्येक दिन तो बेटी के साथ कोचिंग नहीं जा सकते हैं। सप्ताह में भी अगर आप जाने में असक्षम है तो महीना में तो एक बार जाकर के पूछ सकते हैं वहां पर टीचर से कि सर मेरी बेटी इतना बजे आपके संस्थान में आती है, इतना बजे से इतना बजे तक आपके संस्थान में रही या नहीं रही, क्योंकि लगभग संस्थान में अटेंडेंस बनाया जाता है, सभी कोचिंग संस्थान में अटेंडेंस बनाया जाता है। और ये गार्जियन की जिम्मेवारी है कि वहां कोचिंग संस्थान पर जाकर के पूछे, या जिस संस्थान में उनकी बेटी जा रही है वहां जाकर के पूछे कि मेरी बेटी समय आती है, और समय से आती है तो समय से घर कितना बजे पहुंच रही है। तो इन सब चीजों पर सबसे पहले पेरेंट्स को निगरानी देनी होगी। उसके बाद लड़की को जो असुरक्षित कहते हैं, लड़की कहीं असुरक्षित नहीं है। आज ये किसी लड़की को ऐसे घूर करके देख ले, अगर लड़की पीछे मुड़ करके देख देगी ना तो इनको पेंट पेशाब हो जाएगा। लेकिन लड़की स्वयं जाती है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए, तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा तो फायदा उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, इनका कहना था ये जो कहीं न कहीं
उनके माता पिता का इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को लेकर के। कहीं ना कहीं अगर वो उनकी बेटियां पढ़ने के लिए कोचिंग जाती है तो उन्हें अपने बच्चों पे नज़र रखना चाहिए। अगर वो कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही है तो कोचिंग जा रही है या फिर नहीं जा रही, या फिर कोचिंग को लेकर के कहीं और जा रही है। आप भी लड़की है, आप पूरे बाजार घूमते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, कहीं लगता है कि आप असुरक्षित हैं? कहीं हमको तो ऐसा नहीं लगता है। तो फिर अगली लड़की कैसे असुरक्षित है? आपके अंदर अगर संस्कार सही है, मैं लिख कर देता हूं, आप जो कपड़ा पहने हुए इस कपड़ा को पहन करके पूरा भारत भ्रमण कर लीजिए। अगर कहीं पर कोई आपके ऊपर एक कमेंट कर दिया तो फिर मेरे नाम से कुत्ता पाल लीजिएगा। समझ गए? अपनी संस्कार अगर आप बचा करके रखे हुए हैं तो आपको कोई इस दुनिया में नहीं छेड़ सकता है। छेड़वाने के लिए आप स्वयं जाइएगा, तभी आपको कोई छेड़ेगा। बिल्कुल। तो इनका कहना यह है जो कहीं ना कहीं लड़कियों को कपड़ा पे भी कमेंट किया जाता है, क्योंकि कपड़ा पर हमें कमेंट नहीं करना है, नजरिया अपना अपना है, संस्कार पर कमेंट करना है, संस्कार अच्छा रखना है। अगर आप मान लीजिए हम रास्ते से गुजर रहे हैं, हम आपको अगर देख के छेड़ दिए, अगर आप हमारे ऊपर देख दीजिएगा ना, तो हमारी जो है अंदर से हार्ट अटैक वाली फीलिंग आ जाएगी तुरंत, जब हार्ट अटैक हो जाएगा अगर लड़की ताक दे ऐसे करके तो। और एक बार अगर विरोध कर देते तो किसी दूसरे लड़के के कभी दोबारा देखिए सर, लड़की को अगर कहीं पर छेड़ा जा रहा है, लड़की अगर एक बार जोर से चिल्ला दे तो वहां के जितने भी लोग होते हैं सब अपनी बेटी समझ करके उस लड़की का सुरक्षा करते हैं और लड़के को पकड़ के बड़ी मार मारते हैं। लेकिन लड़की तो स्वयं जाती है अपने खदान कूदने के लिए। दलसिंहसराय स्टेशन पर चले जाइए, अभी 4 लड़की ऐसी मिलेगी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चर्चा कर रही होगी। बाप माँ सोच रहा है कि बेटी मेरी पढ़ने के लिए दलसिंहसराय गई है और बेटी यहाँ दलसिंहसराय स्टेशन पर खड़ी होकर के बॉयफ्रेंड से बतिया रही है। मैं वहां पर अभी आधे घंटे खड़ा होकर के देख करके आया हूं, तब मैं ये बात बोल रहा हूं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रास्ता में ये भी देखा जाता है, बहुत सारे लोग चलते हैं रास्ते पे, लेकिन बहुत सारी लड़कियों क्यों नहीं कोई कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां का ही गलती होती है जो कि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। तो कहीं ना कहीं बेटियां और असुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं वो उस समस्या की जिम्मेदार खुद होती है। तो अब पेरेंट्स से मेरा यही कहना रहेगा जो अपने बच्चों पर सही से ध्यान दे और गाइडेंस करे कि हमारे बच्चे अगर कोचिंग पढ़ने जाती है, कॉलेज पढ़ने जाती है, सही पढ़ने जाते या फिर कहीं और जाती है, तो अपने बच्चे के अंदर संस्कार भरिए। शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा। और बहुत अच्छा लगता है जो रश्मि जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं सल्यूट करता हूं आपकी मॉम को, जो आपकी मॉम नहीं आपकी फ्रेंड बन के आपके साथ। नहीं, मैं सल्यूट उनके मॉम को इसलिए करता हूं क्योंकि इनको पत्रकारिता के फील्ड में आने दिए, क्योंकि हम लोगों के लिए उतना कठिन नहीं है पत्रकारिता करना या माइक उठा करके किसी से प्रश्न कर लेना जितना रश्मि जी के लिए कठिन है। क्योंकि ये जब घर से निकलते होंगे इनके बगल का कहता है फलानवा के बेटी को देखो माइक लेके जा रही है, जब यही रश्मि आगे बढ़ जाएगी तो वही जलेंगे। आज इन पर कमेंट कर रहे होंगे, भले ही इनके मुंह पर उनकी औकात नहीं होगी, उनकी हैसियत नहीं होगी कि रश्मि के मुंह पर कह दे कि तुम माइक लेकर के जा रही हो, और कल रश्मि जब आगे बढ़ जाएगी तो उनको जलन होगा। कहीं न कहीं जलन तो अपने पारिवारिक से ही स्टार्ट होती है। अपना लोग कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर से कोई व्यक्ति आगे बढ़े। क्या वैसा ही है? कोई लड़की काम करने के लिए जाए, अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, तो कोई नहीं चाहेगी। आज मेधा पाटकर जी जो है, जिन्हें पूरा मध्य प्रदेश, पूरा महाराष्ट्र, पूरा बिहार ताई जी के नाम से बुलाता है, वो अपने पति को छोड़ करके समाज सेवा कर रही है, मजदूरों के लिए काम करती है। अगर उनके दिमाग में ये थॉट आता कि मैं समाज के लिए लड़ रही हूं, मैं अपने पति को छोड़ दी हूं, तो क्या आज वो इतना नाम बना पाते? किसी भी मुख्यमंत्री के पास जाते तो मुख्यमंत्री अपना सीट छोड़ करके पहले ताई जी को पैर छू करके प्रणाम करता है। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं उनको नींद नहीं होता, ताई जी का नाम अपने भाषण में लेते हैं, मेधा पाटकर का। अमित शाह अगर भाषण देते उसमें मेधा पाटकर का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समाज से हट करके आगे बढ़े, समाज का सेवा किए। उनके घर के अगल बगल के लोग तो आगे आज भी कमेंट कर रहे होंगे कि उसने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन उससे इफेक्ट क्या पड़ा? कुछ भी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा? आज विदेश से लोग आते हैं ताई जी के पास जाकर के उनसे नॉलेज लेते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि आखिर मेधा पाटकर इतना अच्छा काम करती कैसे है। मैं तो कहना चाहूँगा रश्मि जी, दुनिया चाहे अपना जलन जारी रखे, आप अपना जलवा जारी रखिए। और कहते हैं ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का हार नहीं होती। तो आपको हार नहीं मानना है, बस कुत्ते हैं भोंकते रहेंगे। और देखिए, और आप लोगों का काम है कहना, आप अच्छा करेंगे फिर भी उसमें 2 निगेटिव निकालेगा। अरे फलनमा के बेटी आई ना अच्छा करे, पहले तो ऐसे करते रहे, ठीक है। और अगर आप गलत करेंगे तो गलत है, ये हमें गलत करना है नहीं, बस हमें अपने नजर में अच्छा रहना।